साथियों, इस देश में मन की बात करने वालों ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेके इतना झूठ फैला दिया है कि आज एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म को सच की बात पूरे हिंदुस्तान के सामने लाने के लिए मजबूर किया गया है। साथियों, जो नैरेटिव अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेके फैलाया गया है वो कितना झूठ है, इस बात के हमारे पास एम्पिरिकल प्रूफ हैं। हम जानते हैं कि भक्तों को प्रूफ से और पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारा ये मैसेज उन तमाम देशवासियों के लिए है जो अमन पसंद हैं, जो इस बात को जानते हैं कि इस देश को हमें कैसे बेहतर बनाना है, जो जानते हैं कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नाम की क्या चीज़ होती है। साथियों, मीडिया ने ये दिखाया कि किस तरह ये जिन्ना को लेके बवाल है। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ बता देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने तो 1947 में ही जिन्ना को लात मार दी थी। असल में ये मुद्दा इस बात का है कि वहाँ पर हामिद अंसारी साहब को टारगेट करना था। साथियों, शायद आप लोगों को याद होगा 2015 में जब हमारे हामिद अंसारी साहब वाइस प्रेसिडेंटशिप से हटे थे, उसके बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था कि इस देश का आदिवासी, इस देश का दलित, इस देश का मुसलमान एक डर के समाज में जी रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते और एक आईएफएस होने के नाते उनकी पूरी दुनिया में इस बात को मैसेज गया, और जो करंट गवर्नमेंट थी उसके ऊपर सवाल उठे, और जो इस करंट गवर्नमेंट को जो आइडियोलॉजीज चला रही हैं उनके ऊपर सवाल उठे। लेकिन हामिद अंसारी साहब का मकसद ना तो देश को बदनाम करना था, उनका मकसद था जो कंसर्न्स थे उनके सामने लाना, इस देश के सामने लाना, ताकि उन कंसर्न्स को हम सॉल्व कर सकें। लेकिन हुआ क्या, एक ऐसे परिवार से हामिद अंसारी साहब आते हैं जिनके एंसेस्टर्स ने इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। उसके बाद भी उनको कहा गया या तो आप पाकिस्तान जाइए या आप कब्रिस्तान जाइए। उनको कहा गया कि आप देशद्रोही हैं। असल में अलीगढ़ से वो इसलिए जुड़े हुए हैं कि 2 तारीख को जिस दिन ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कांड हुआ, उस दिन उनको एक मौजू पर बात करने आना था, और वो मौजू था इंडिया हैज़ फेल्ड टू इस्टेब्लिश अ प्लूरलिस्टिक सोसाइटी। मतलब हिंदुस्तान एक बहुलवादी देश बनाने में नाकामयाबी आ रहा है। इस देश के तमाम लोग जानते हैं, अगर इस देश में जब इस बात की बात होगी कि हिंदुस्तान फेल हुआ है बहुलवादी या फिर प्लूरलिस्टिक सोसाइटी बनाने में, तो सबसे पहला सवाल होगा करंट गवर्नमेंट को जो आइडियोलॉजी सब चला रही हैं। सबसे पहला सवाल होगा आरएसएस के खिलाफ, तो सबसे पहला तमाम होगा उन तमाम सेफ्रन टेररिज्म के खिलाफ जो हिंदुस्तान में चल रहा है। साथियों, इसको रोकने के लिए, ताकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से वो आवाज़ ना उठे, ताकि हामिद अंसारी साहब वो ना बोलें, इस बात को पूरा प्लान किया गया। उस प्लानिंग के तहत जो फ़ोटो जिन्ना की 1938 में लगी थी और 1947 में हमारा देश आज़ाद हो चुका था, और आज तक 2018 तक जिस मुद्दे को कभी नहीं उठाया गया, वो हामिद अंसारी साहब के आने के वक्त उठाया गया। और ये प्लानिंग क्यों है, इसमें 3 अहम बिंदु हैं। सबसे पहला बिंदु है, एक एक्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होने के नाते उनको जो प्रोटोकॉल में सुरक्षा दी जानी थी वो सुरक्षा नदारद थी। किसी तरह की सुरक्षा वहाँ नहीं देखी गई। आप खुद देख सकते हैं, जो एक वीडियो में हामिद अंसारी साहब बात कर रहे हैं, मीडिया कर्मियों को रोकने वाला कोई पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं है, जो कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इंतजाम करने चाहिए थे। दूसरी बात, अलीगढ़ एक ऐसे संवेदनशील ज़िलों में आता है जिसका एसएसपी हमेशा एक बहुत एक्सपीरियंस और जिम्मेदार आदमी होता है। पिछले 2 सालों से वहाँ पे एक एसएसपी बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे थे, लेकिन 2 दिन पहले ही वहाँ एक एसएसपी को लाया गया जो कि सराय मीर में दंगों का गुनाहगार, मतलब उनका इन्वॉल्वमेंट पाया गया था, और ठीक से वहाँ पे जो हालात बने थे उसको नाकाम रहे थे वो काबू करने में। तो हम ये पूछ रहे हैं कि एक ऐसा एसएसपी जो काबू करने में नाकाम रहा, उसको अलीगढ़ जैसा संवेदनशील जिला क्यों दिया? तबकि उनको तो हमें लाइन हाजिर करना चाहिए था। अगर लाइन हाजिर नहीं कर सकते एसएसपी को, तो डीजीपी कार्यालय पे कुछ दिनों के लिए बुला के उनको सबक चलाना चाहिए था, उनकी ट्रेनिंग करनी चाहिए थी, उनको अलीगढ़ भेजा। तीसरा बहुत अहम मुद्दा जो साथियों मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो है वो वीडियो, जिस वीडियो में हिंदू युवा वाहिनी, असल में मुझे तकलीफ़ होती है ये हिंदू वर्ड इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि हिंदुस्तान के हिंदू इतने सेकुलर हैं। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने हिंदुस्तानी दोस्तों के साथ, अपने हिंदू दोस्तों के साथ निभाई है, और मैं जानता हूँ वो दुनिया में जितने रिलीजन हैं उसमें सबसे सेकुलर लोगों में से हैं। इसलिए मैं इसको हिंदू युवा वाहिनी ना बोलकर इसको सिर्फ टेररिस्ट युवा वाहिनी बोलूँगा, जो कि योगी आदित्यनाथ, जो कि करंट चीफ मिनिस्टर हैं और जिनका एक लंबा क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उनकी सरपरस्ती में चलती है। उन लोगों ने जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ रहे थे, उनके साथ मीडिया भी था और उनके साथ पुलिस भी थे। अब 2 सवाल हैं। देखिए, मीडिया इंस्टेंटली तो नहीं आ सकता अगर कोई चीज़ प्लान नहीं है, तो वो मीडिया वहाँ क्या कर रहा था? दूसरी बात, जो पुलिस 30 हमारे प्रदेश की पुलिस में, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, क्या हमारी पुलिस इतनी नाकाम है कि 30 लोगों को जो माहौल ख़राब कर सकते थे, जो डेरोगेटरी नारे लगा रहे थे, उनको रोकने में नाकामयाब है? नहीं, वो इसलिए नहीं रोका क्योंकि उनके जिस युवा वाहिनी से वो आते हैं उसके
सरपरस्त जो हैं उस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। अगर वो वहाँ रोक लेते तो ये इशू कैसे क्रिएट होता। तो असल में साथियों वो साथ में पुलिस आ रही थी, और ये वही पुलिस है जिसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 3000 स्टूडेंट्स को बुरी तरीके से लाठी अटैक करके जिस तरह से उनको ब्रूटली किया। तो ये मुद्दा है। सबसे पहले जो है हामिद अंसारी साहब को रोका गया, और अहम बात असल में अलीगढ़ जो है वो हिंदुस्तान के मुसलमानों का और हिंदुस्तान के सेकुलर्स का, हिंदुस्तान के तमाम लोगों का दिल कहा जाता है। अब मैं पूछता हूँ ये इसलिए किया गया ताकि असल मुद्दों से हमें भटकाया जा सके। ना तो किसी के पास 15 लाख आए हैं, ना ही 2 करोड़ नौकरियाँ मिली हैं, और ना ही इस देश में महिलाएं सुरक्षित हैं, ना ही घर घर में पानी पहुंचा है। जिस तरह से हमारे मोदी जी ने ऐड बनवाए थे कि अब पानी तालाब में नहीं लेने जाना होगा, अब पानी घर तक आएगा। आज भी गाँव में बिजली नहीं पहुँची है, झूठा प्रचार हो रहा है, और मीडिया उन प्रचार को ज़रूर कर रही है और भूल गई है कि कंस्ट्रक्टिज्म कैसे करना है। तो इन तमाम मुद्दों से अगर आपको ध्यान भटकाना है तो क्या करने की ज़रूरत है? आप चीज़ों को हिंदू मुस्लिम में बांट दीजिए, आप चीज़ों को उन तमाम मुद्दों में बांट दीजिए जो कि इशू है ही नहीं, जो नॉन इशूज़ चीज़ें हैं उनको सामने ले आइए। अब मेरा सवाल है, अलीगढ़ में आप बोल रहे हैं कि देशद्रोही हैं। आप जाके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाब सैयद पे जो तिरंगा लगा है, उस तिरंगे के नीचे 7,000 से 10,000 जो युवा बैठे हैं, वो इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि इस देश में ना तो किसी दलित, ना तो किसी आदिवासी, ना तो किसी माइनॉरिटी, ना किसी दलित के साथ उत्पीड़न हो, ना किसी आदिवासी की जल जंगल ज़मीन छीने जाए, और ना ही किसी मुसलमान को टेररिस्ट बोलकर उसको हमेशा हमेशा के लिए जेल में दबोच किया जाए। वो इसलिए नहीं लड़ रहे हैं कि देश बर्बाद हो जाए। अरे हम तो कहते हैं फ़ख्र से हम प्राउड इंडियन हैं, अरे हम तो कहते हैं फ़ख्र से अगर मुसलमानों के लिए सबसे बेहतर कोई देश है तो वो हिंदुस्तान है। लेकिन जो इस देश में बांटने वाली ताकतें हैं, हम उनके खिलाफ लड़ेंगे, और हम जो लड़ेंगे तो वो तमाम दलित, आदिवासी, पिछड़े, जिनको हमेशा इस समाज ने दबाया है, जो मनुवादी ताकतों ने पिछले हज़ारों साल से जिनको दबा के रखा है, अब हम उनके खिलाफ लड़ेंगे। हम हर उसके खिलाफ होंगे जिसने 2 नेशन थ्योरी दी। मैं आपको बताता हूँ, आप ये बोल रहे हैं कि जिन्ना का इसलिए विरोध होना चाहिए क्योंकि उन्होंने 2 नेशन थ्योरी दी। अरे 2 नेशन थ्योरी देने वाले तो सावरकर थे। 1937 में इलाहाबाद में जो हिंदू महासभा की अधिवेशन हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, जिसके बाद जिन्ना ने इस बात को बोला कि हाँ 2 नेशन थ्योरी होना चाहिए, क्योंकि उससे उनका पॉलिटिकल फ़ायदा था। तो इन्होंने जिन्ना ने जिस पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए देश को बर्बाद किया, वो असल में आरएसएस के लोगों का था। तो हम कहते हैं बिल्कुल जिन्ना की तस्वीर हटनी चाहिए, लेकिन साथ में हटनी चाहिए सावरकर की तस्वीर और उन तमाम लोगों की तस्वीर जो इस देश को बांटना चाहते हैं। ये देश गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल है, और एक मुसलमान होने के नाते मैं बहुत फ़ख्र से कहना चाहता हूँ, मैं एक प्राउड इंडियन हूँ, और इस देश को बेहतर बनाने के लिए आखिरी दम तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी लड़ेगी, आखिरी दम तक आपके सामने बैठा एक मुसलमान लड़ेगा। और जब तक हम इस देश से फांसीवादी ताकतों को, जिनके हिटलर और मुसलिनी जिनके आदर्श हैं, जब तक उनको नेस्तो नाबूद ना कर दें, और ये नेस्तो नाबूद हर सेकुलर इंसान करेगा, ये नेस्तो नाबूद करेगा एक दलित, एक आदिवासी, एक पिछड़ा, एक माइनॉरिटी करेगा। जब हम सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, ये ताकतें नेस्तो नाबूद हो जाएंगी। इस देश में अमन पसंद लोगों से मेरी अपील है, ये तमाम प्लानिंग है 2019 की, ये प्लानिंग इस बात की है कि मुद्दों पे सवाल ना उठें, ये प्लानिंग इस बात की है कि हम तमाम इशूज़ को भूल जाएं और अपने रिलीजन में घुस जाएं। अरे रिलीजन जो है वो इंडिविजुअल चीज़ होती है। आप हिंदू हैं, आप मुझ पे अपना धर्म नहीं थोपेंगे, मैं मुसलमान हूँ, मैं अपना धर्म आप पे नहीं थोपूंगा। हम दोनों एक भाईचारे के साथ रहेंगे और इस देश को बेहतर बनाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। जय हिंद। और एक आखिरी बात मैं कह दूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए कि आतिश सौदा में भी हक बात कहेंगे, आतिश सौदा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह आग में ताबिंदा रहेंगे। तारीख़ बताती है हर दौर सितम में, हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं और ज़िंदा रहेंगे।